नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। देखो, आपके जो अभी 25 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर एक प्रश्न है पर्यायवाची से संबंधित है और वो भी कुछ नए तरीके का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसके लिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, आपका 100% इनमें से ही पर्यायवाची आएगा और वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। देखो, वाक्य प्रयोग अब की बार एक नया फंडा दे रखा है तो उसमें आपको ध्यान होना जरूरी है। वाक्य प्रयोग करोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा। देखो, बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ पर चूज किया है आपके लिए। पहला जो आपको प्रश्न दिख रहा है वो कौन सा है? प्रश्न क्या, सॉरी, पर्यायवाची। तो बादल का क्या 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 हो सकते हैं? तो बादल के घन, मेघ, जलद और नीरद, ये बादल के पर्यायवाची है। ध्यान रखना, यहाँ मैंने आपके लिए नीरद लिखा है। जय है तो नीरज तो एक कमल का होता है, जय होता है तब, परंतु यहाँ मैंने द लिखा है नीरद। जहाँ कहीं भी शब्द के पीछे द आता है ना, वो बादल का होगा, मतलब देने वाला है ना। नीर, जलद, ये देखो द है, जलद है, नीरद है, पयोद है। तो इस प्रकार के जो भी शब्द है वो बादल के हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग कैसे करें। प्रयोग वो करना है जो आप उनका पर्यायवाची लिखते हैं। जैसे मैंने बादल का लिखा है, यहाँ मेघ भी लिखा है, घन भी लिखा है, जलद और नीरद लिखा है। तो इनमें से एक का प्रयोग है करना है, मतलब आप दो लिख दें और दो में से जो भी अच्छा लगे आपको दो लिख दें और दो में से आपको क्या करना है, यहाँ एक वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे बरसात के मौसम में मेघ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मेघ क्या है? बादल का पर्यायवाची है। तो मेघ का मैंने यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। मेघ गर्जना सुनाई देती रहती है ना। बरसात के मौसम में मेघ गर्जना सुनाई देती रहती है। तो इस प्रकार का आप याद भी कर ले कि बादल का मैं लिखूंगा मेघ और मेघ का वाक्य में प्रयोग करते हुए ये लिख देंगे कि बरसात के मौसम में मेघ गर्जना सुनाई देती रहती है। ठीक है, अब मेघ बादल का हो गया। अब चलते हैं पक्षी। ये जो पक्षी शब्द है ना, पक्षी शब्द का क्या हो सकता है? तो पक्षी के खग आए, पक्षी आए, व्यग आए, द्विज आए, नभक्षर आए, कुछ भी आए, तो उनका आप क्या लिखोगे? खग, पक्षी, विहग, द्विज और नभक्षर। देखो, द्विज ब्राह्मण का भी होता है, द्विज दांत का भी होता है, द्विज पक्षी का भी होता है परंतु आपको तो पर्यायवाची लिखने हैं। तो मैंने यहां पर आपके लिए नभक्षर शब्द है वो चूज किया है, नभक्षर है ना, नभक्षर। तो नभक्षर क्या होता है? मैंने नभ विचरण करते नभक्षर देखे। तो वाक्य प्रयोग करना है अपने। तो वाक्य प्रयोग में क्या लिख दिया मैंने? नभक्षर नाम लिखा है, क्योंकि आप वो लिखोगे जो आपने लिखा है। तो मैंने खग का क्या लिख दिया? नभक्षर लिख दिया। बाकी वाले प्रयोग आप करो। प्रयोग करना है वाक्य में, वो शब्द आना चाहिए परंतु उचित अर्थ है ना उनका सार्थक होना चाहिए। चलो आगे देखें। तो निशा का अर्थ क्या होता है? रात्रि होता है। रात्रि आए, निशा आए, रजनी आए। निशा, रजनी, रात्रि, यामिनी, रात। आपको कह सकता है रात के पर्यायवाची लिखिए। तो रात के देखो, रात्रि होता है, निशा होता है, रजनी होता है और यामिनी होता है। तो मैंने यहाँ आपके लिए बहुत इजी वाला लिखा है कि मैं रात 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक, यह सही है, मैं रात 12 बजे तक पढ़ा। तो यहाँ मैंने वर्ड ले लिया आपके एक रात। तो इस प्रकार से आपको जो आप पर्यायवाची लिखते हैं ना, वो शब्द लेना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी पर्यायवाची है ना, वो सारे मैं लूंगा यहाँ पर। दिन है ना, दिन के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? तो दिन के है दिवस, वार, दिवा, अहन, वासर, है ना। तो ये आपके दिन के हैं। तो आज का दिवस मेरे लिए यादगार है, आज का दिवस मेरे लिए यादगार है। तो मैंने यहाँ पर वर्ड लिया है आपके लिए दिवस, जो कि पर्यायवाची है दिन का। ठीक है ना। आगे बढ़ूं तो आपको बता दूं कि ये वायु है ना। वायु के पर्यायवाची आपको दिख रहे हैं पवन, वात, अनिल और समीर। और भी हैं परंतु अपने को तो एक दो याद करने हैं, ज़्यादा करने ही नहीं है।
तो इसमें देखो, गर्मियों में पवन की गति तेज होती है, गर्मियों में पवन की गति तेज होती है। तो यहाँ मैंने वर्ड ले लिया आपके लिए पवन। पवन किसका पर्यायवाची है? वायु का है। ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट जो आपके पर्यायवाची है वो मैं आपके लिए यहाँ बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट और कौन कौन से पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। देखो, हिंदी के लिए हैं कक्षा 8वीं के और पर्यायवाची शब्द है, और मैं हूँ गणपत सेजू और जीके विद जीएस सर से बात कर रहा हूँ आपके लिए। अब इम्पोर्टेंट जो भी है मैं आपको देखो 3 ही याद करने हैं जो आपको सूटेबल लगते हैं, बाकी वाले नहीं करने हैं। जैसे आँख का है, आँख का नेत्र, नयन, चक्षु, लोसन और अक्षी, ये आँख के पर्यायवाची है। कमल के सरोज, उत्पल, कुंज, पंकज और नीरज। अग्नि के आग, अनल, पावक, ज्वाला और कृषाणु। ये आग के ध्यान रखना, आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु, ये अग्नि के। फिर बादल के मैंने अभी बताया, फिर भी और देख ले। जलद, घन, नीरद, वरिद, पयोद और पयोधर। दिन के वासर, दिवस, दिवा, कहना और वार। घर के मकान, अल्य, आवास, सदन और आयन। अमृत के सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अन्य। और आगे बात करें तो आपके नभ के हैं, आकाश के हैं नभ, वयम, गगन, अंबर, अनंत और शून्य। चंद्रमा के लिए राशि, चंद्र, राकेश, शशांक और चांद। और जल के लिए नीर, पानी, अंबु, सलील, पय। पर्वत के लिए नग, गिरी, महीधर, शैल और पहाड़। और सागर के हैं समुद्र, जलधि, उदधि। और नदी के सरिता, तटीनी, आपगा, तरंगिनी, निमनगा और निर्झरिणी। तो वाक्य प्रयोग तो मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से करने हैं। देखो, ये थे पर्यायवाची से संबंधित। और आपके प्रार्थना पत्र है, निबंध है, संज्ञा का आप कहोगे तो मैं और बना के आपको दे दूंगा। संज्ञा के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा और उनसे संबंधित में वीडियो यदि आप कहोगे तो बना दूंगा। और इतनी कुछ संज्ञा हार्ड है नहीं, है ना। तो आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर कक्षा 8 के लिए आपके लिए सारे पेपर है ना, उसके अकॉर्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं डाल रहा हूँ। आप कहोगे कि सर जो ओरिजिनल पेपर है वो दे दीजिए। देखो, ओरिजिनल पेपर किसी के पास नहीं होगा, परंतु हम 2, 3, 4 जो भी पेपर डाल रहे हैं उनमें से आपके 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप जितनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, उनको देखिएगा आप, और आपके लिए ज़रूर है वो फ़ायदेमंद होंगे। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।